दुर्योधन का बाँ पकड़ करके भीम लेकर के जा रहे हैं। मामा शकुनी ने दुर्योधन के कान के पास जाकर के बोले भांजा, हाथ छोड़ा ले। सभा में राजा बैठा होगा, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े विद्वान, और तुम्हें हाथ पकड़ करके लेकर के जा रहा है। देखेगा, बोलेगा अंधा का पुत्र शायद अंधा हो गया, इसलिए दुर्योधन को भीम हाथ पकड़ करके ला रहा है। हाथ छोड़ा ले। दुर्योधन बोले कि भीम मेरा हाथ छोड़ दे। हाथ छोड़ दिया। ये बाबू भीम हाथ छोड़ दिया। बोले भैया इधर से रास्ता है। दुर्योधन आगे बढ़ते हैं। मामा शकुनी जो ही चलते हैं तो जहां पानी था तो देखने में लगता था कि यहाँ सूखा जगह है, और जहां सूखा जगह था तो वहां पानी था। इसी तरह से चलने में जहां देखने में लगता था सूखा जगह वहां पानी था, वहां धोती को नीचे गिरा लेते थे, और जहां देखने में लगता था कि यहाँ पानी है तो वहां सूखा जगह था, वहां धोती को ऊपर कर लेते थे। इसी तरह से चलने में कपड़ा गीला हो गया। दुर्योधन बोले मामा जी, बोले हाँ भंजा, बोले वो चबूतरा है, उस चबूतरा पर जाकर के धोती का पानी को गार लेंगे, सुखा लेंगे, उनके बाद यज्ञशाला में जाएंगे। बोले ठीक है चलो। 25-30 फुट का गड्ढा था, उसमें पानी भरा हुआ था, लेकिन दूर से देखने में लगता था कि ये चबूतरा है, लेकिन उसमें पानी भरा हुआ था। मामा शकुनी दुर्योधन जो ही आगे बढ़ते हैं, सोचा कि ये चबूतरा है, चबूतरा समझ करके जो ही आगे बढ़े कि 25-30 फुट के गड्ढा में गिर गया। 25-30 फुट के गड्ढा में जब गिर गया तो ये बाबू तब तो हो गया गोगो रानी कितना पानी, गोगो रानी कितना पानी। कपड़ा गीला हो गया। चला हो बाबू दाग छोड़े बैरम नम के पानी में, सत्य नाम के साबुन लगे बैरम नम के पानी में, सत्य नाम के साबुन लगे बैरम नम के पानी में। धोबिया धोए चाहे दाग नहीं ये छूटे, धोबिया धोए चाहे दाग नहीं ये छूटे, कितनों ये साबुन लगाई दाग नहीं ये छूटे। चला हो बाबू दाग छोड़े बैरम नम के पानी में, चला हो बाबू दाग छोड़े बैरम नम के पानी में, सत्य नाम के साबुन लगे बैरम नम के पानी में, सत्य नाम के साबुन लगे बैरम नम के पानी में।
राम नाम के पानी में। दुर्योधन जो उस पानी में गिर गया, कपड़ा गीला हो गया। द्रौपदी महारानी ऊपर महल से हंसी में कहती है, आखिर अंधा का पुत्र अंधा न हो, तुम देख करके नहीं चले और इस पानी में गिर करके अपना गीला कपड़ा गीला कर लिया। मामा शकुनी बोले, भांजा तुम सोना? बोले नहीं मामा। बोले द्रौपदी ने तुम्हें अंधा का पुत्र अंधा बनाया। दुर्योधन बोले, द्रौपदी अंधा का पुत्र अंधा बनाया है, यह बदला अवश्य चुकाऊंगा। नंगन करके तुझे मैं जंघे पे बैठाऊंगा। नंगन करके तुझे मैं जंघे पे बैठाऊंगा। पे बैठाऊंगा। अंधा का पुत्र अंधा बनाया है, यह बदला अवश्य चुकाऊंगा। नंगन करके तुझे मैं जंघे पर बैठाऊंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। हंसी में द्रौपदी बोली, देवर समझ करके। दुर्योधन ने प्रतिज्ञा कर लिया कि नंगन करके तुझे मैं जंघे पे बैठाऊंगा। द्रौपदी दुर्योधन आगे बढ़ते हैं, यज्ञशाला में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगा कि 88,000 मुनि महात्मा ब्राह्मण गरीब राजा महाराजा आए हुए हैं, सभी को भोजन कराने के लिए तो उतना ओढ़कर भी चाहिए ना। बोले भंडार का मालिक दुर्योधन को बना देता हूं, सो वो भाई अपना सबको खिलाएगा पिलाएगा जो भी आए हैं यज्ञ में। भगवान श्री कृष्ण बोले कि भंडार का मालिक दुर्योधन बनेगा। दुर्योधन को मैं भंडार का मालिक नियुक्त करता हूं। भीम जब सुने तो भीम को पसीना आने लगा कि ये भगवान ने क्या कर दिया। दुर्योधन को भंडार का मालिक बना दिया। अब यज्ञ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि दुर्योधन तो बचपन से ही दुष्ट स्वभाव का है। इनका कर्म अच्छा नहीं है, बचपन से ही ये दुष्ट स्वभाव का है। ये किसी का हित और किसी का भलाई नहीं सोचता है, ये अनहित ही अनहित सोचता है ये मनुष्य। दुर्योधन बोले अब यज्ञ अच्छा नहीं होगा,
क्योंकि दुर्योधन को भंडार का मालिक बना दिया तो यज्ञ अच्छा होगा। ये बचपन से ही दुष्ट स्वभाव का है, ये अच्छा यज्ञ होने के लिए नहीं देगा, क्योंकि बचपन से भी ये किसी का भलाई नहीं सोचा, नहीं तो ये हस्तिनापुर का हमें आधा राज दे देता। फिर भीम सोचने लगा आखिर भगवान है, भगवान जो चाहता है वही होता है, क्योंकि प्रभु जो चाहे वही तो होना है, हो रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। आदमी खिलौना है। छोटा सा एक घर मिला, प्रभु जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है। जीना है हंस के यहाँ जीवन के हर पल, ना जाने क्या हुआ क्या हो जाए कल। कल कल पानी वाला कल नहीं, कल काल तीन है, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। गुण तीन हैं शरीर के अंदर, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये मन तीनों गुण पर दौड़ा करता है, और जिस गुण में ये मन रमता है उसी गुण में ये जीव को जाना पड़ता है। जरा ध्यान दीजिए, जो रजोगुण में जिनका मन रमता है, रजोगुण में जीने वाले जीव को शरीर छोड़ने के बाद मृत्युलोक में रहना पड़ता है। मृत्युलोक में रहना पड़ता है, और तमोगुण में जीने वाले जीव को शरीर छोड़ने के बाद नरक में जाना पड़ता है, और सतोगुण में जीने वाले जीव को सतलोक यानी परमात्मा के धाम जाना पड़ता है। इसलिए संत महापुरुष बतलाते हैं ये तीन गुण हैं। शरीर के अंदर तीन नदी हैं, तीन काल, तीन गुण, तीन नदियां, गंगा जमुना सरस्वती, इंगला पिंगला सुषमना। इसलिए संत महापुरुष बतला तीन गुण में जिस गुण में जीने के लिए चाहते हैं उसी गुण में ये जीव चला जाएगा। रजोगुण में जीने वाले जीव को मृतलोक में शरीर धारण करके रहना पड़ता है, तमोगुण में नरक में जाना पड़ता है, सतोगुण में सतलोक परमात्मा के धाम जाना पड़ता है। जीना है हंस के यहाँ जीवन के हर पल, ना जाने क्या हुआ क्या हो जाए कल। ये तो झूठी सपना, ना जाने क्या हो जाए
कल राजा दशरथ जी महाराज भगवान राम को राजगद्दी देने के लिए गुरु वशिष्ठ जी ने बोले कि हे राजन, शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुभ में विघ्न पड़ने का डर होता है। जैसे दूध खीर का भोजन बनाते हैं तो उनको ढक्कन लगा करके रखना पड़ता है, क्योंकि दूध में कीड़ा गिरने का ज्यादा भय रहता है कि दूध खराब ना हो जाए ना। अब पानी का उठे छिए तब पानी में ढक्कन लगवे की जरूरत है, कहलक हो छोड़ दे वो ना पानी गरम छे। आ दूध जब गरम भै जाए तो कहलक एकरा ढक दो, ओकरा उघार नहीं रखिए, कि तो दूध अमृत है। बोले शुभ काम में विघ्न होने का डर होता है, इसलिए कल ही राम को राजा बना दिया जाए। राजा दशरथ जी महाराज गुरु वशिष्ठ के कहने पर घोषणा कर दिया, पूरे राज में कल राजा राम बनेंगे, कल राजा राम बनेंगे। मंत्रा ने, देवता ने माँ सरस्वती को कह करके मंत्रा के सिर पर बैठ गई। मंत्रा का बुद्धि बदल गई और मंत्रा ने कंकई को जाकर के बोले, महारानी जी आपका बेटा ननियल में, भरत जी शत्रुघ्न जी हैं ननियल में, और कौशल्या का बेटा राम को राजगद्दी राजा दशरथ जी दे रहे हैं, तो कौशल्या रानी बनेंगी और आप नौरी बन करके रहिएगा, इसलिए राम को राज मत होने दीजिए, भरत को राज मांगिए। बोले नहीं, राम सबका प्यारा। बोले नहीं महारानी जी, भरत के लिए राज मांगिए। बोले कैसे? बोले देवासुर संग्राम में जो युद्ध हुआ था, तो हे महारानी जी आपने पहुंचा लगा करके राजा दशरथ जी महाराज का प्राण बचाया था, तो उस समय राजा दशरथ जी महाराज ने आपको कह दिया था कि हे कंकई, तुमने मुझे इस देवासुर संग्राम में मेरा रथ को लड़ाई के मैदान से बाहर निकाल करके मेरा प्राण का रक्षा किया, इसलिए मैं तुम्हें 2 वरदान दे रहा हूं, तुम मांग लो 2 वरदान। मैं 2 वरदान देता हूं। कंकई ने बोली कि स्वामी जी ये बैंक बैलेंस के तरह हम जमा करके रख रहा हूं आप ही के पास। जना पैसा होते हैं ना तो बैंक में जमा कर देते हैं, तो वो बैलेंस बैंक में जमा रहता है, जब मन होते हैं तब निकाल लेते हैं, नहीं मन होता तो अपना जमा है, कोई बात नहीं, रखा है, अपना काज कर रहा है। तो ठीक है, उसी प्रकार से बैंक बैलेंस के तरह कंकई ने राजा दशरथ को ही वो 2 वरदान दे दिया, जमा रख दिया कि आप बैंक बैलेंस की तरह अपने पास रखिए, और जब समय आएगा तो हम आपसे वरदान मांग लेंगे। कंकई को मंत्रा ने बोली कि अब तो समय आ चुका है, वो 2 वरदान मांग लीजिए। बोले कौन सा? बोले कि आपको जो 2 वरदान राजा दशरथ जी महाराज बोले थे वो दोनों वरदान मांग लीजिए। तो कंकई ने कोप भवन में जाकर के आभूषण को उतार करके और लठ को बिखेर करके जमीन पर सो गई। राजा पूरे अयोध्या खुशी हैं। राजा दशरथ जी महाराज जब कंकई के सुमित्रा की गिरही में आया, कौशल्या की गिरही में आया, कंकई की गिरही में आया, तो कंकई नहीं है। कंकई को कोप भवन में देखा राजा दशरथ जी महाराज। बोले रानी इस दशा में तुम क्यों हो? तुम क्या चाहती हो मांगो, क्योंकि आज खुशी का दिन है, राम राजा बनेंगे, तुम दुखी में हो कोप भवन में, तुम्हें भी सुखी रहना चाहिए, खुशी में रहना चाहिए। बोले नहीं पतिदेव। बोले तो मांगो वरदान। बोले पहले सत करना पड़ेगा, वचन देना पड़ेगा। राजा दशरथ जी महाराज ने वचन दिया, रघुकुल रीति सदा चली आई, अप्राण जाई पर वचन न जाई। वचन दे दिया कि मेरे कुल का नियम है कि जो वचन निकलेगा मुखारबिंद से वो कभी खाली नहीं होता। मांगो वरदान। बोले पति स्वामी जी मुझे यही वरदान दीजिए। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। मुझे यही वरदान दीजिए। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। भरत जी को राजगद्दी दीजिए और राम को 14 बरस के लिए वनवास। राजा दशरथ जी मूर्छा खा करके जमीन पर गिर गया कि रानी तू मेरा प्राण मांग लेते, लेकिन राम को वनवास।
भरत के लिए राजगद्दी मांग लेते, मैं दे देता, लेकिन राम को 14 वर्ष के लिए वनवास का वरदान क्यों मांगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, जीना है हंस के यहाँ जीवन के हर पल, ना जाने क्या हुआ क्या हो जाए कल, ये तो झूठी सपना सलोना है आदमी, खिलौना है आदमी, खिलौना है। खिलौना है आदमी, खिलौना है। बोले आदमी खिलौना है। भीम, मैं सुना रहे थे महाभारत का कहानी। भीम बोले भगवान जो करता है वो सब सही करता है, जो भी आगे करेगा भगवान वो सब सही करेगा। यज्ञ शुरू हो गया, भंडार का मालिक बनाया दुर्योधन सो, वो भाई कानों कान विचार कर लिया, जो एक पत्ता मांगेगा 5 पत्ता दे देना, जो थोड़ा सा पूरी मांगेगा ना कठौते हो जल देना, रसगुल्ला दही को तो पत्ता से बाहर कर देना। कानों कान विचार कर लिया, भगवान धर्म का घड़ी घंट बांध दिया। बोले युधिष्ठिर ये घड़ी घंट 3 बार अपने आप बज जाएगा तो समझ लेना यज्ञ पूरा हो गया, अगर 3 बार ये घड़ी घंट नहीं बजा तो समझ लेना यज्ञ पूरा नहीं हुआ। भगवान ने धर्म का घड़ी घंट बांध दिया। 88,000 मुनि महात्मा भोजन किया, राजा महाराजा ब्राह्मण भोजन किया, घड़ी घंट नहीं बजा। भगवान ने बोले इतने व्यक्ति भोजन कर लिया, घड़ी घंट नहीं बजा। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से बोले युधिष्ठिर जी, बोले हाँ प्रभु। बोले कोई निमंत्रण से बच गया है? बोले नहीं भगवान, मैं तो सबको निमंत्रण दे दिया हूं। बोले याद करो। बोले मैं प्रभु मुझे याद है, मैं सबको निमंत्रण दिया हूं। भगवान बोले सुपत भगत को निमंत्रण दिया। बोले प्रभु मैं तो उनको भूल ही गया। बोले कौन जाएगा बुलाने के लिए सुपत भगत को? भीम को बोले भीम। बोले हाँ प्रभु। बोले तुम जाओ सुपत भगत को बुला करके लाओ, भोजन करेंगे। सुपत भगत भोजन करेंगे, सुपत बाबा भोजन करेंगे, घड़ी घंट बजेगा, यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। भीम मन ही मन सोचने लगे डोमा उमा को बुलाने के लिए हम क्यों भेज रहा है, मन मन सोचा। लेकिन भगवान जान गए भगवान। भीम का मन की शब्द को भगवान जान गया कि भीम के मन में क्या है, ये अछूत मान रहा है। बोले भीम जाओ सुपत बाबा को बुला करके लाओ। बोले भगवान का आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं करेंगे, जाना तो पड़ेगा। भीम वहां से चल दिए। सुपत बाबा छोटा सा झोपड़ी में बैठ करके भगवान का भजन गा रहे थे। भगवान भजन गा रहे थे। सुपत बाबा भगवान श्री कृष्ण का भजन गा रहे थे। हे कन्हैया, हे मुरली वाले भगवान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ए नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा ने हरि को जगाया, जागो कन्हैया अपने खोलो, जागो कन्हैया अपने खोलो, जागो कन्हैया अपने खोलो। द्वारे खरे गोप बुला रहे हैं, द्वारे खरे गोप बुला रहे हैं, हे नाथ नारायण वासु के लिए। बोले कहाँ? बोले हमारे यहाँ राजसूय यज्ञ हो रहे हैं, उस यज्ञ में कितना गया, भोजन किया, गया आया, आपको भी जाना चाहिए, भोजन करके आ जाना चाहिए, क्यों नहीं गए? सुपत बाबा बोले कि हे भीम महाराज, सुपत बाबा बोले हे भीम महाराज, साधु का एक नियम होता है, संत का एक नियम होता है। बोले साधु का क्या नियम होता है? बोले हे भीम महाराज, साधु का यही नियम होता, संत का यही नियम होता है, साधु कहीं बिना निमंत्रण का भोजन नहीं करता है। साधु जो होते हैं वो बिना निमंत्रण का कहीं भोजन नहीं करता है, इसलिए हमको निमंत्रण नहीं दिए तो हम कैसे भोजन करते? हमको निमंत्रण नहीं दिया तो हम कैसे भोजन करने के लिए जाते? क्योंकि हम संत हैं, साधु हैं। भीम महाराज बोले चलिए निमंत्रण विजय साथे हैं। जो ही बोले निमंत्रण विजय साथे हैं, सुपत बाबा बोले कि हे भीम महाराज, थोड़ा ये कमंडल मेरा हाथ लगा लीजिए, क्योंकि हम वृद्ध हो गए हैं, चलने में भी असमर्थ हैं, थोड़ा ये कमंडल हाथ लगा लीजिए। भीम मने मन सोचने लगा, ये डोमा उमा का कमंडल हम उठा करके लेकर के जाएंगे। भीम बोले, सोचने लगा हाथ से तो नहीं उठाएंगे, गदा के नोक से लेकर के चला जाऊंगा। गदा का नोक लगा करके जो ही उठाने के लिए कमंडल चाहा, कमंडल नहीं हिला, और जोर लगाया, कमंडल नहीं हिला, और जोर लगाया, कमंडल नहीं हिला। 7000 हाथी का बाल, यो साहब मैं सुना रहे थे, ए बाबू सुपत बाबा कमंडल 7000 हाथी का बल उस कमंडल में भीम लगाया, लेकिन नहीं हिला। भीम